दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का आप सभी लोग आंसर की देख लिए होंगे। अब ऐसे में डाउट हो रहा होगा जो है वो आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा सीबीटी 1 में, ठीक है। सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, ये सब डाउट जो है वो आज क्लियर होने वाला है। ऑल जितने जोन हैं इंडिया में, सभी जोन का हम कट ऑफ लेकर आ गए हैं। आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और आप जो है वो अपना स्कोर यहाँ पे देखिए कि आपका जो है वो अगर इतना स्कोर बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइज करने के बाद, ठीक है, अगर नॉर्मलाइज करने के बाद इतना बन रहा है तो आप लोग जो है वो मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेफ है। सीबीटी 1 में आपका रिजल्ट होगा, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में टोटल जो है वो यहाँ पे सीट की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। कि अहमदाबाद में कितना टोटल है 210, और यहाँ पे आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि यूआर में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितना कितना सीट है, ठीक है। तो जितना भी सीट है उसका 15 गुना जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई करेगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है ना। सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेगा 15 गुना। तो अहमदाबाद में टोटल अगर सीट का तो 210 सीट है। इसमें टोटल जो क्वालिफाई होगा 3150 होगा। और इसके यूआर की अगर कैटेगरी की बात करें, सेफ स्कोर 72 से 74, ठीक है ना। अगर 72 से 74 बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज में कैसे पता चलेगा, रॉ मार्क जो है वो उसमें 2 नंबर 4 नंबर अपना बढ़ा लीजिएगा तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आप मान सकते हैं, ठीक है ना। 72 से 74, और बाकी जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है वो इसमें 2-2, 3-3 नंबर जो है वो घटाते चलेंगे। ओबीसी वाले घटा देंगे 2-3 नंबर, ठीक है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले, फिर एससी वाले, फिर एसटी वाले, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपना जो है वो सेफ जोन मान सकते हैं। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में जो है वो टोटल जो है आप सभी को 1065 लोग बुलाए जाएंगे, 1065 लोग को क्वालिफाई किया जाएगा। और इसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो 74 से 78 अगर आप सभी का बन रहा है यूआर में, तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब इससे जो है वो 2-3 नंबर कम करते जाना है हर कैटेगरी में, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा, हर कैटेगरी में 2-3 नंबर जो है वो कम कर देना है, ठीक है ना। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु में आप सभी को जो है वो 900 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया जाएगा। और इसकी अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 76 से 80, ठीक है। आगे बात करते हैं भोपाल की, तो अगर भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में आप सभी को जो है वो टोटल जो है वो 870 कैंडिडेट को जो है वो पास किया जाएगा। और इसका जो है वो सेफ स्कोर है 78 से 81। अगर आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी में तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। सीबीटी 2 के लिए जो है आप तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर में टोटल जो है वो 840 कैंडिडेट को पास करेगा, ठीक है। भुवनेश्वर में टोटल कितना 840 कैंडिडेट को पास करेगा, ठीक है। और इसमें अगर कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए यूआर कैटेगरी में तो 79 टू अगर 82 के बीच में है, 79 से 82 के बीच में, तो आप बिल्कुल सेफ हो। वही अगर बिलासपुर की बात किया जाए तो बिलासपुर में 2280 जो है वो टोटल कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाएगा, ठीक है। बिलासपुर में टोटल 2280 कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाएगा। अगर इसकी देखें तो 70 से 74 जो है आप सभी का सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। अगर यूआर में 70-74 बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो और सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बिलासपुर के बाद देखिएगा यहाँ पे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है वो टोटल सीट है 247। अगर इसका 15 गुना देखा जाए तो टोटल जो है वो स्टूडेंट को कितना बुलाएगा, तो चंडीगढ़ में है 3705, ठीक है ना। टोटल कितना क्वालिफाई करेगा चंडीगढ़ में 3705। और इसकी अगर कट ऑफ देखा जाए तो 72 से 75 के बीच में अगर आप सभी को बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है। आगे बात करते हैं चेन्नई का। चेन्नई में अगर जो है वो आप सभी को 2910 जो है वो क्वालिफाई होगा, 2910 लोग क्वालिफाई होंगे। और इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो 70 से 74 आप सभी का चेन्नई जोन से जाने वाला है, ठीक है। अब वही गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर में जो है वो आप सभी को 1800 कैंडिडेट को पास किया जाएगा गोरखपुर में। और इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका 72 प्लस है यूआर कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ हो, घबराने की बात नहीं है। अपने हर कैटेगरी में 2 नंबर 3 नंबर कम करते जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं जम्मू श्रीनगर, ठीक है। गुवाहाटी के बाद जम्मू श्रीनगर में जो है वो 2205 कैंडिडेट को जो है वो पास किया जाएगा। 2205 कैंडिडेट को जो है आप सभी को पास किया जाएगा अगर जम्मू श्रीनगर से आप अप्लाई किए हैं तो। और इसमें अगर 71 प्लस नंबर आप सभी का है यूआर कैटेगरी से तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए और सीबीटी 2 की जो है वो तैयारी कीजिएगा। कोलकाता की अगर देखा जाए तो कोलकाता में वैकेंसी था 6780 लोग को जो है वो टोटल इसमें क्वालिफाई होगा, 15 गुना 6780 लोग। और यहाँ पे अगर यूआर की कट ऑफ देखा जाए तो 73 प्लस है, 73 के आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ हो यूआर कैटेगरी से। और अपने कैटेगरी में 2-3 नंबर कम करते जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इस प्रकार से अपना कम करते जाइए। कोलकाता के बाद है आप सभी का मालदा, ठीक है। अगर मालदा की देखा जाए तो मालदा में हो आप सभी को टोटल 180 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होगा, 180 कैंडिडेट। और यहाँ पे स्कोर रहने वाला 78 के आसपास है, 78 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ हो यूआर कैटेगरी से। मुंबई की बात किया जाए सबसे बड़ा वैकेंसी था मुंबई जोन में, यहाँ पे 10,485 लोग को जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा, 10,485 लोग को। और यहाँ पे अगर 65 प्लस आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ हो। और इसके नीचे सभी कैटेगरी में अपना अपना कम कर लेना, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। वही मुजफ्फरपुर से अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर में जो है मुजफ्फरपुर में आप सभी को 1020 लोग को पास किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में टोटल 1020 लोग को पास किया जाएगा। यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात किया जाए तो 78 प्लस अगर आप सभी का बन रहा है यूआर कैटेगरी से तो बिल्कुल सेफ हो। अपने हिसाब से अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा। प्रयागराज से अगर आप हैं तो 5835 इसमें
5835 लोग टोटल क्वालिफाई होंगे। और अगर सेफ स्कोर देखा जाए प्रयागराज का, तो यहाँ पे सेफ स्कोर है आप सभी का 75 प्लस, 75 के आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ हो प्रयागराज जोन से। पटना का देखा जाए तो पटना में जो है वो 240, पटना का टोटल 240 कैंडिडेट पास होंगे, 240 लोग। और यहाँ पे अगर स्कोर देखा जाए तो भाई 80 प्लस, क्योंकि यहाँ पे पटना में टोटल 5 ही सीट है यूआर कैटेगरी का, तो आपको 80 प्लस या 80 के आसपास है, 79-80, तो आप बिल्कुल सेफ हो वहाँ पे। CBT2 के लिए तैयारी कर दीजिए। RRB रांची का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1140 लोग जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा। RRB रांची में 1140 लोग जो है वो टोटल क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पे 76 प्लस अगर आपका मार्क्स बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइज, तो आप बिल्कुल सेफ हो। CBT2 की तैयारी कीजिए। सिलीगुड़ी रांची के बाद सिकंदराबाद है, ठीक है ना। अगर सिकंदराबाद का देखा जाए तो आप सभी को सिकंदराबाद में 1335 कैंडिडेट जो है वो बुलाया जाएगा, 1335 कैंडिडेट। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर रहने वाला है 74 प्लस, ठीक है ना, 74 के आसपास है, तो बिल्कुल सेफ हो। सिलीगुड़ी में अगर देखा जाए तो सिलीगुड़ी में 630 कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा, और आपका 73 नंबर है, 73 के आसपास है, तो बिल्कुल सेफ हो। तिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम में 1680 कैंडिडेट जो है वो टोटल पास होंगे, और इसकी कट ऑफ जो है वो 76 के आसपास यूआर कैटेगरी की जाएगी। देखो यूआर के बाद में कैसे कम करना है वो ध्यान से सुनो। यूआर, ठीक है ना, उसके बाद में आप ओबीसी को रखना, फिर है ईडब्ल्यूएस को रखना। यहाँ पे ओबीसी और ईबीसी को एक साथ में रख देना, ठीक है। इसके बाद में एससी, इसके बाद में फिर एसटी। अगर यूआर को जितना बोले हैं तो 2-3 नंबर, 2 से 3 नंबर, 4 नंबर जो है वो ओबीसी में घटा लीजिएगा, फिर आप 2-3 नंबर ईडब्ल्यूएस में, फिर 2-3 नंबर एससी कैटेगरी में, ठीक है। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपका जो है वो पूछना कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप ये भी बताइएगा कि आपका आंसर की में कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया है, ठीक है। उस हिसाब से हम आप सभी को बता देंगे कि आप सेफ हो या नहीं हो, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।